नमस्कार, पुण्य श्लोक हिलवाई शो में आज हमने देखा देवी लड़तुको जी उस कक्ष में अकेले होते हैं, जहाँ उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। कोई मदद उन्हें नज़र नहीं आ रही होती है। ऐसे में अचानक से क्या होता है, आहट होती है, दरवाज़ा खुलता है और राणो जी के 3 सैनिक अंदर आते हैं। एक के हाथ में पानी होता है, तो 2 के हाथ में अलग-अलग थाल में भोजन होता है, देवी अहिल्या और टुको जी के लिए। अब वो दोनों जिनके हाथों में भोजन की थाल होती है, देवी और तुको जी को देख कर के वहाँ से चले जाते हैं, मगर दरवाज़ा बंद कर जाते हैं और बचता कौन है जिसके हाथ में पानी होता है और वो इंसान होता है जिसने थप्पड़ खाया था अभी थोड़ी देर पहले ही राणो जी के हाथों से। वो ना जाने क्यों कुछ घबराया हुआ होता है, उसके हाथ से अचानक से गिलास गिर जाता है। अब देवी अहिल्या वो उठाए उससे पहले उसे उठाती है और उसकी थाल में रख देती है और कहती है, भाऊ ध्यान से। अब वो कहता है, भाऊ मैं तो दुश्मन का आदमी हूँ। देवी अहिल्या कहती है कि आप तो भोजन लाए हैं हमारे लिए, यानी कि आप तो माँ अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए भोजन लाए हैं। वो कहता है, कमाल है, मैं दुश्मन का आदमी हूँ और आप यूँ कह रही हैं। फिर वो कहती हैं, फिर क्या हुआ, दुश्मन है तो भोजन लाए हैं आप हमारे लिए, और देखिए तो कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत स्वादिष्ट नज़र आ रहा है। तुका जी खाते हैं और कहते हैं, वाह अहिल्या तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, लगता है विशेष कृपा है जो आपका यहाँ पर आदमी है जो भोजन बनाता है, बहुत अच्छा बावर्ची है आपका तो। अब देवला कहती है, वाह, खाकर देखती कहती मैं तो सारा खा जाऊंगी एक बार में, ऐसा लग रहा है। दोनों बैठ जाते हैं चुकड़ी मार करके और फटाफट सारा भोजन खा जाते हैं, खूब तारीफ करते हैं। और वो सैनिक राणो जी का हैरान होता है कि दुश्मन के भोजन की तारीफ की जा रही है, दुश्मन के बावर्ची की तारीफ की जा रही है और दुश्मन के सैनिक को भाऊ कहा जा रहा है। वो हैरान होता है। अब देवी अहिल्या उसकी मनोदशा समझ जाती है और वो लोग फिर उसी का फ़ायदा उठाते हैं, उसे खूब बहलाते हैं, फुसलाते हैं। इस तरीके से व्यवहार होता है कि उसे लगे कि हाँ, मालवा, मल्हार और सूबेदार जी, देवी अहिल्या तुको जी और राणो जी में कितना अंतर है। उसे बताया जाता है, क्या तुम्हारे साथ में यहाँ पर ऐसा व्यवहार नहीं होता? क्या तुम्हारी तारीफ़ नहीं की जाती? क्या मतलब कि इस इतना अच्छा बावर्ची है जो इतना अच्छा खाना बनाता है, उसकी तारीफ़ यहाँ पर नहीं होती? उसे नहीं कहा जाता कि कितना अच्छा खाना बनाया है? वो कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर कहते कितना अंतर है ना, दुख तो होता होगा, या फिर सिर्फ बदलाव की आदत पड़ गई है तुम्हें। मतलब कि नया सरदार जो अत्याचारी है, जो इतना महत्वाकांक्षी है कि कुछ सही गलत नहीं जानता, नहीं देखता, है ना, और एक ऐसा जो अपने मतलब कि प्रजा को बस अपना बेटा मानता हो, संतान मानता हो, खुद को उनका सेवक मानता हो, एक ऐसा मल्हार राव सूबेदार जी और राणो जी में कितना अंतर है ना। अब वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है मगर कुछ कह नहीं पाता। फिर वो एक संदेश निकालता है, तो कुछ को देता है और कहता है, इसका जवाब दे दीजिएगा और किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे याद कीजिएगा। अब देवी ले कहती है, जब वो जाने लगता है, ठहरो, हम इसका जवाब आपको अभी देंगे। पढ़ते हैं उसमें होता है कि सेंधवा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर रहे हैं आप, बिना किसी विघ्न के और बिना किसी शर्त के। अब सेंधवा एक अलग स्वतंत्र राज्य होगा और मालवा का उस पर कोई आधिपत्य नहीं है। ये फैसला है छोटी रानी देवी अहिल्या का, ऐसा उस पर लिखा होता है और कहते हैं कि मोहर लगा दीजिए इस पर, यदि आप सहमत हैं तो, अन्यथा परिणाम भुगतेंगी, ऐसा उसके भाव होते हैं। अब देवी अहिल्या कहती है, ठीक है, हम अभी जवाब देंगे। और देवी अहिल्या भी क्या जवाब देती हैं। देवी अहिल्या देखती हैं वहाँ पर मंदिर में दिया जल रहा होता है और फिर, जी हाँ, देवी अहिल्या उस समझौता पत्र का वही हाल करती है जो पहले देवी अहिल्या ने उसे भेजा था, जब एक लखोटा उसने किया था। जी हाँ, देवी अहिल्या उसे जला देती है और दे देती है उस सैनिक को कि लीजिए, दे दीजिए हमारा जवाब। अब राणो जी देवी अहिल्या के 2 सैनिकों को पकड़े हुए होता है और बाहर उन्हें पीट रहा होता है और कहता है, बताओ बाकी सेना कहाँ छिपी हुई है, बताओ कितने लोग हैं। लेकिन वो लोग मना करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम राज करोगे, मेरे साथ मिल जाओगे तो। अब देवी अहिल्या के सैनिक कहते हैं कि मालवा में हम खुश हैं सेवक बन करके, असल में तो हमारे सरदार, हमारे सरकार मल्हार राव सूबेदार जी राजा होते हुए भी जनता के सेवक हैं और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, और साथ ही तुम्हारे राज भोगने से अच्छा है कि हम कोड़े खाएं तुमसे उनके लिए। अब वो कहता है कि अच्छा, तुम यूं बाज नहीं आओगे, और ज़्यादा मारता है। तभी वो सैनिक आता है, कहता है, सरकार, देवी अहिल्या ने जवाब दे दिया है, वो थाल में सजा करके लाया है। अब देखता है राणो जी उस जले हुए पत्र को, तो फिर गुस्से में आ जाता है, उस सैनिक को खूब पीटता है और उसे 50 कोड़ों की सजा दे देता है। फिर वो अंदर जाता है और राणो जी अंदर जाते जाते एक सैनिक से तलवार खींच ले जाता है, जबकि वो थोड़ी देर पहले खुद कह रहा था,
अपने आदमियों को कि नहीं, कई बार समय से आगे चलने से खतरा हो जाता है और समय ऐसे इंसान को नष्ट करने में भी समय नहीं लगाता जो समय से तेज चलने की कोशिश करता है। इसलिए हम थोड़ा सब्र रखते हैं और देवी अहिल्या को मौका देते हैं। लेकिन अब वो गुस्से में लाल पीला हो चुका होता है क्योंकि उसने देखा देवी अहिल्या ने जो खत है, जो पत्र था, समझौता पत्र, वो जला दिया है। अब वो तलवार लेकर के जाता है, गुस्से में तेज कदमों के साथ आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वो अंदर आया, देवी अहिल्या देख करके चौंक जाती है कि ये अब किस लिए आया है और तुरंत वो देवी अहिल्या की गर्दन पर तलवार लगा लेता है कि अब तेरा काम तमाम करता हूँ। और तभी तुकोजी फुर्ती दिखाते हैं, शिवलिंग वहाँ पर होता है और तुरंत उनके पास में जो त्रिशूल होता है उसे उठाते हैं और लगा देते हैं गर्दन पर उस रणोजी के। इतना ही नहीं, कनपटी से उसे पकड़ते हैं, एक तरफ धकेलते हैं और फिर कहते हैं, कर दूं तेरा काम तमाम। तभी रणोजी के आदमी आ जाते हैं, तुकोजी को पकड़ लेते हैं। फिर तुकोजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुझे मार नहीं सकता था, मैंने तुझे मारा नहीं। देवी अहिल्या कहती है, क्योंकि जी हाँ, हम खून बहाने में विश्वास नहीं करते, बल्कि हम तो खून बचाना चाहते हैं। इसलिए तुकोजी कहते हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मारा, वरना पलक झपकते ही त्रिशूल तुम्हारे अंदर होता। अब वो वहाँ से हूँ करता चला जाता है और कहता है कि अब तुम्हें खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तरसोगे तुम एक एक बूंद पानी। जी हाँ, रणो जी कहता है कि एक बूंद पानी के लिए तरसोगे और तुम्हें वो भी नहीं दूंगा जब तक कि तुम सहमत नहीं हो जाते जो मैं चाहता हूँ उस बात पर। अब वो चला जाता है और देवी तुकोजी जब बैठ जाते हैं, तुकोजी कहते हैं कि बात तो ये सही कह रहा है कि हमें कहीं से भी आसार नहीं है मदद मिलने के, तो भला हम कैसे करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अब देवी अहिल्या कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि शिव शंभू हमारे साथ हैं यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या ने देख लिया अब खिड़की से जाते हुए, लड़खड़ाते हुए उस सैनिक को जो अभी भी कोड़े खा कर के आया है 50। अब देवी अहिल्या कहती है तुकोजी से रास्ता मिल गया है। देवी अहिल्या खिड़की के पास जाती है, आवाज़ लगाती है, भाऊ भाऊ, हाथ बाहर निकालती है खिड़की से। अब वो सैनिक देखता है, पलट करके फिर वापस आता है देवी अहिल्या की तरफ। अब देवी अहिल्या कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब तुरंत एक दूसरा सैनिक होता है जो पहरे पर होता है, वो देख लेता है उसे और कहता है, अरे क्या कर रहा है यहाँ पर, अभी तक यहीं खड़ा है, हैं? अभी पता नहीं तुझे सज़ा मिली थी ना 50 करोड़ की, फिर सज़ा खानी है तुझे, नाकारा कहीं का, काम चोर, कोई काम नहीं करता, चल भाग यहाँ से। अब वो सैनिक जिसे देवी ने भाऊ कहा था वहाँ से चला जाता है, लेकिन दूसरा जो पहरेदार होता है वो देखता है खिड़की में, कहीं देवी अहिल्या तुकोजी तो नहीं थे इसके पास में, कोई बात तो नहीं हो रही थी, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि देवी अहिल्या तुकोजी छिप जाते हैं। अब वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर तुकोजी कहते हैं कि अहिल्या, आखिरी उम्मीद भी चली गई। फिर देवी अहिल्या कहती है कि उम्मीद तो उम्मीद होती है, पहली होके आखिरी। और देवी अहिल्या कहती है कि उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होता है, जी हाँ, महल में दिखाते हैं मल्हार और सुधार जी तक पहुँच चुकी होती है बात कि देवी अहिल्या और तुकोजी किसी मुश्किल में है। दुष्यंत जी जाते हैं, साथ में एक सैनिक होता है, कहते हैं ये सैनिक हमें रास्ते में मिल गया, तो इसने बताया है कि देवी अहिल्या और तुकोजी महज 4 सैनिकों के साथ में वहाँ पर गए हैं और बहुत वक्त से वापस नहीं आए, ना ही खबर आई है, और मात्र 2 मील की दूरी पर उन्होंने बाकी सब सैनिकों को छोड़ रखा है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कोई उन्हें बताए कि करना क्या है। फिर मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं ठीक है। अब सूबेदार जी बैठक करते हैं कुछ और मंत्रियों के साथ में और उन्हें कह देते हैं कि जाओ तुरंत पता लगाओ, देवी अहिल्या उन्हें लग रहा है किसी मुश्किल में है और उनकी मदद करो। कहते हैं सो जांबाज जो हमारे मेन हैं, मुख्य हैं, उन सैनिकों को लेकर के जाओ और तुरंत प्रभाव से कुछ भी गड़बड़ लगे पहले तो पता करो कि देवी अहिल्या तुकोजी किस स्थिति में है और फिर उस रणोजी पर हमला कर दो, इस तरीके से टूट पड़ो उनके ऊपर कि उसे संभलने का, सोचने का वक्त ही ना मिले, और जो भी सामने आए दुश्मन में से उसे बिल्कुल रेत की तरह उड़ा दो, मसल डालो, उसे खत्म कर डालो। अब मालेराव सो चुका होता है और गौतम भाई साहिब उसे सुला करके मल्हार और सुधार जी के पास में आती है, कहती हैं कि आखिर आपने सरदारों को भेज दिया, सैनिक क्या करेंगे, वो तो इंतज़ार करेंगे ना, क्योंकि आप ही तो कहते हैं बिना सेनापति के जो सैनिक होते हैं, सेना होती है, वो बिना धार की तलवार की तरह होती है। वो साफ साफ नहीं कह रही थी मगर कहना चाहती थी कि आप जाइए देवी अहिल्या को बचाने के लिए, और वो कह रहे नहीं, हमारा एक एक सरदार बहुत बहादुर है, समझदार है, वो अपने आप सब संभाल लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब वो कहती हैं कि आखिर वो तो इंतज़ार करेंगे और जो सरदार हैं वो मनमानी करेंगे, ज़रूरी नहीं है सभी एकजुट होकर के निर्णय ले पाएँ। लेकिन मल्हार और सुधार जी आश्वस्त होते हैं कि नहीं, सब ठीक ही होगा। अब कल देखेंगे क्या होगा, किस तरीके से देवी अहिल्या को मदद मिलती है या फिर मल्हार और सुधार जी ही उन्हें बचाने के लिए जाते हैं।